का अंग अथवा भाग बनाया जाना आवश्यक है। इसमें क्या क्या व्याख्यान विधि या प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब है मौन। मौन धारणा के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? उग्रता, ध्यान, स्पष्ट चिंतन, स्वास्थ्य, स्मृति, आत्मबल इत्यादि का विकास होता है। नेक्स्ट हो जाता है प्रदर्शनी का आयोजन। इसमें क्या हो जाएंगे? चित्र, पोस्टर, कार्टून, फोटोग्राफ्स, चार्ट, ग्राफ इत्यादि को मूल्यों में के विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है भूमिका का निर्वहन करना। या भूमिका का निर्वहन करना, इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका? अभिनय एवं निर्वहन करते समय बच्चे क्या होते हैं? विद्यार्थियों में मूल्यों का विकास होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को पात्रों की वास्तविक चरित्र का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इस विधि के प्रयोग से बच्चों के साथ मूल स्पष्टीकरण का प्रयोग का प्रयास किया जाना आवश्यक है, या उसमें इनमें सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हो जाता है आपकी कहानियाँ। कहानियों के माध्यम से ये बच्चों को क्या है, ये सभी प्रकार की महत्वपूर्ण कहानियां सुनानी चाहिए, जिससे क्या होता है उनके मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है और कहानी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो इससे क्या होता है? बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है, जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, त्याग, बलिदान, अहिंसा, विश्वास इत्यादि गुणों का विकास होता है। अब क्या हो जाता है इसके अंतर्गत? इसमें सकारात्मक मूल्यों का विकास होता है और नकारात्मक मूल्यों में रोकथाम होने लग जाती है। नेक्स्ट हो जाता है उपाख्यान। उपाख्यान के अंतर्गत क्या हो जाएंगे? यह एक कहानी की भांति होता है, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की झांकी को प्रस्तुत किया जाना। इस प्रविधि में जीवन की वास्तविक घटनाएं जैसे संघर्ष, द्वंद्व इत्यादियों को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या है, बच्चों में सकारात्मक मूल्यों का तो विकास होता है और उपाख्यान बच्चों में संवेगात्मक मूल्यों का भी विकास होता है। अब हो जाता है इसके अंतर्गत समूह गायन। समूह गायन के अंतर्गत क्या? बच्चों में एकता, त्याग, तालमेल, लयात्मकता, एकाग्रता, आपसी प्रेम, अंतर्निर्भरता इत्यादि मूल्यों का विकास होता है और बच्चों में कभी हम एकल गान कभी समूह गान को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपकी सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत आ जाता है जैसे रैली, नुक्कड़ नाटक, खेल, समूह चर्चा, वाद विवाद, समूह परियोजना, कार्य, भूमिका निर्वहन इत्यादि। यह आयोजन विद्यालय में कराए जाना अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सहनशीलता, त्याग, सहिष्णुता, परस्पर सहयोग, शांति, एकता, संगठन इत्यादि मूल्यों का विकास होता है। अब नेक्स्ट हो जाता है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत क्या है? बच्चों में यह प्रविधियां सामान्य कक्षा शिक्षण में अनेक प्रकार के प्रश्न हम तो पूछते ही हैं शिक्षक होने के नाते, तो कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिसके माध्यम से सृजनात्मकता को प्रोत्साहन, कल्पनाशीलता तथा मूल स्पष्टीकरण को बढ़ावा मिले और कक्षा में बंद अंतः वाले प्रश्नों के स्थान पर खुले अंतः वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए और प्रश्नों के उत्तर विवरणात्मक एवं व्याख्यात्मक होने चाहिए। अब है इसके अंतर्गत प्रश्नों के माध्यम से समस्या समाधान को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। अब हो जाता है परिचर्चा। आप परिचर्चा कैसे करेंगे? इसके अंतर्गत क्या होता है, कक्षा में परिचर्चा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण जैसे विषयों में अनिवार्य रूप से परिचर्चा प्रविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। परिचर्चा के दौरान शिक्षक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी आवश्यक है। सामान्यतः परिचर्चा की दिशा भटकाने की संभावना रहती है, इसीलिए परिचर्चा के दौरान शिक्षक के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है मूल स्पष्टीकरण। मूल स्पष्टीकरण क्या है? इस प्रविधि का प्रयोग विभिन्न मूल्यों के मध्य द्वंद्व की स्थिति को प्रयोग किया जाता है। जब दो मूल्यों के बीच चयन की समस्या उत्पन्न होती है
तो मूल स्पष्टीकरण के माध्यम से मूल्य चयन में सहायता प्रदान की जाती है और बच्चों में मूल्य चयन की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को तय करने के लिए दिया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए कहा गया है मूल्य विकास को पाठ्यचर्या एवं व्यवहार का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विद्यालय का संपूर्ण जीवन मूल्यों के विकास से संबंध होना अनिवार्य है या आवश्यक है।